बच्चों कैसे हैं आप लोग। ज्ञान मंत्रा के YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो बच्चों अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे साइंस में। इलेक्ट्रिसिटी में हमने बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज में ही हमने अभी लास्ट में किया था क्वांटाइजेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा, उसमें सब बताया हुआ क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन में हमने बता दिया था Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। तो इस पर बेस्ड अभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, साथ ही अभी कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, इसका कारण क्या है। इट मीन्स जब हम बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको रब करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में जाता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, तब क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। तो क्यों क्वांटाइजेशन का मतलब बताए थे इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या, 1 2 3 प्लस माइनस होगा, तो ये ट्रांसफर होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक यहां से ट्रांसफर हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, नहीं, या तो 2 होगा नहीं तो फिर 3 होगा। तो ये मेन कॉज क्वांटाइजेशन का यही है। चलिए तो आगे अब देखते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फर्स्ट में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी टू एक्वायर 12.8 कूलम चार्ज। कैलकुलेट करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा एक बॉडी का जो इतना चार्ज एक्वायर करता है। तो देखिए हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू NE, जहाँ पर Q चार्ज है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, यानी फंडामेंटल पार्टिकल पर प्रेजेंट चार्ज है। तो Q यहाँ पर दिया हुआ है 12.8 कूलम और N निकालना है, और E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए तो अब यहां से N निकालते हैं। तो N निकालेंगे, यहाँ कूलम है, ये भी है, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 12.8 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 16 8 जा, और कूलम ये कैंसिल, ये बच गया 8 अपॉन 10⁻⁻19। ये ऊपर जाएगा तो माइनस है पावर तो प्लस हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10⁻19। ये हो गया आंसर, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज ऑन 42 ग्राम ऑफ N2। N2 मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले मोल निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोल निकालना होगा। ये हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है 42 ग्राम, और इसका मोलर मास क्या होगा, नाइट्रोजन का एक एटम का कितना होता है ये 14, तो 2 है 2, यानी 14 इंटू 2 ग्राम, तो 3, इट मीन्स ये कैंसिल 3 अपॉन 2 1.5। तो आगे हो जाएगा, देखिए कि वी नो दैट 1 molecule of N2 having 6.022 into 10⁻23 1 mole of
कर दीजिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ N2 हैविंग इतना मॉलिक्यूल्स, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो हमें निकालना कितना है 1.5 मोल में, तो 1.5 मोल ऑफ N2 हैविंग कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 या 90 अप्रॉक्स आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है। और फिर बच्चों हम जानते हैं कि एक वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो इस पर चार्ज कितना होता है, तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर 7 और 2 है, तो 7 टू 14 यानी 14 इंटू ई, ये टोटल एक मॉलिक्यूल पर इतना चार्ज, तो कितना मॉलिक्यूल है इतना, तो इसमें क्या हो जाएगा देयरफॉर 9 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ N2 हैविंग 14 इंटू 9 इंटू 20 10 टू 23 ई, ये हो जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो ये फंडामेंटल यूनिट पर चार्ज होगा, तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 126 इंटू 1.6 और 10 है तो 23, 10 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 4। ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए और ये सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो यहां पर इतना इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड है, तो इट मीन्स n दिया हुआ है कितना 10 टू द पावर 9, तो q इज इक्वल टू NE, तो इससे निकाल लो 10 टू द पावर 9 और इसका इस पार्टिकल पर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। अब आगे क्वेश्चन करा है कि एवरी सेकेंड, मतलब इतना चार्ज वह 1 सेकेंड में दे रहा है। ठीक है, इतना चार्ज 1 सेकेंड में। तो ध्यान दीजिएगा, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर इतना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम कितना है 1 सेकेंड। तो और कितना पर निकालना है वो 1 कूलम के लिए, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज, तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको 9 सेकेंड है और सेकेंड को बदल दीजिए फिर ईयर में, तो कितना आ जाएगा देखिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। सेकेंड को पहले बदलेंगे हम घंटा में, आवर्स में, फिर डेज में और फिर ईयर में। तो जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग ये आ जाएगा 200 के अप्रोक्स 198.18 ईयर ये आता है, मतलब 200 ईयर्स
अप्रॉक्स 200 ईयर्स। इट मीन्स यहां हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि 1 कूलाम यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 फिफ्थ जो है वो आप लोगों को बनाना है, जिससे पता चलेगा कि आप लोग कितना सीखे हैं। ये इस टाइप का, दोनों टाइप का हमने बता दिया है पहले बना के, तो इसको बनाना है। ये दूसरा टाइप वाला जो है इसमें वही मोल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स निकाल के उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन बनाइए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।